दशहरा मतलब क्या? बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। लेकिन ये जो स्टोरी है वो केवल रावण और राम इनके लिए ही सीमित नहीं है। ये स्टोरी से हम हमारे लिए कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए भी सीख सकते हैं क्या? आज वही ऐसे मूल्य के बारे में बात करते हैं जिनको हम ये स्टोरी से अब खुद के लिए अपना पाए तो हमारे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड करके भी ये स्टोरी से हमारे लिए सीख मिलती है। वीडियो को आप पूरा देखें और ये सभी मूल्यों का अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में जरूर अपनाइए। देखा जाए तो रावण के पास क्या नहीं था? उसके पास सामर्थ्य था, उसके पास विद्या थी, उसके पास धन था, लेकिन उसके बावजूद भी राम ने रावण के ऊपर जीत पा ली। तो राम के पास ऐसे क्या था? राम के पास स्ट्रैटेजी थी, राम के पास डिसिप्लिन था और सिंप्लिसिटी थी। ये चीजों के वजह से राम ने रावण जैसे सामर्थ्यशाली के ऊपर भी विक्ट्री पा ली। और देखो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी इसी चीजों की सीखने के लिए इम्पोर्टेंस है। अभी के टाइम में भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स रावण को फॉलो करते हुए नजर आते हैं, यानी रावण की तरह सामर्थ्यशाली दिखावे वाली जिंदगी हो, या फिर ज्ञान हो लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ना करे, या फिर सिंप्लिसिटी को छोड़ के अननेसेसरी के खर्चे हम खुद पे पाल ले। तो ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के जर्नी में एक हर्डल क्रिएट कर देते हैं। अगर उसी से कंपेयर करें और आप राम को देखोगे तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी है, यहाँ पे डिसिप्लिन है। फिर वो जब भी आपके पास संपत्ति हो तभी की बात हो, या फिर राम का जब भी वनवास का टाइम था वो हो, लेकिन उस टाइम पे भी सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन हमेशा हमें देखने मिलता है। और फिर यही डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी जब हम खुद में भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर वो हमारे लिए सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट का एक रास्ता बन जाता है। लेकिन हम केवल लैविश घर के बारे में सोच रहे हैं, लग्जरी कार के बारे में सोच रहे हैं, या फिर लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में सोच रहे हैं, फिर उसके लिए कितना भी खर्चा क्यों ना देना हो, तो फिर ये हमारे इन्वेस्टमेंट में आने वाला एक सबसे बड़ा हर्डल हो सकता है। इसीलिए सिंप्लिसिटी और फिर डिसिप्लिन इनका हमें हमारे इन्वेस्टमेंट में अवलंबन करना चाहिए। हमारी जो भी जर्नी है वो एक गोल बेस्ड हमेशा होनी चाहिए, और यही हमें राम के जर्नी से भी पता चलता है। और इसी को अगर देखें तो फिर रास्ते में कितने भी संकट क्यों ना आए, या फिर बहुत बार हमारे लिए लोभ जनरेट करे ऐसे भी क्षण क्यों ना आए, लेकिन उनको नजरअंदाज करते हुए हमें हमारा डिसिप्लिन बनाना होगा। यानी समझो आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हो सकता है कभी कठिन समय आए जब भी मार्केट डाउन परफॉर्मेंस करता हो, लेकिन तभी भी आप आपकी एसआईपी कंटिन्यू रख रहे हो, मतलब आप राम की तरह ही डिसिप्लिन हो, जो आने वाले समय में आपको जरूर रिटर्न देगा। या फिर जब भी समझो मार्केट बहुत ही ऊंचे लेवल पे है तभी हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं, यानी ऐसे वाले जो लोभ के क्षण है वहाँ पे भी हमें कंट्रोल करना है। और जब भी ये सब हम करेंगे तभी हमारे इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा खासा कॉर्पस खुद के लिए जनरेट कर पाएंगे। श्री राम ने रावण के साथ युद्ध किया और जीत भी हासिल की। उसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, वो स्ट्रैटेजी फॉलो की वो, और उसी तरीके की स्ट्रैटेजी हमें हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए बनानी भी जरूरी है। फिर वो आपके पोर्टफोलियो को लेके भी क्यों ना हो। अगर आपका पोर्टफोलियो बिना स्ट्रैटेजी के कॉन्सेंट्रेटेड है, वहां पे कोई भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, तो फिर ऐसे बिना स्ट्रैटेजी वाला पोर्टफोलियो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न जनरेट करके देगा। इसीलिए हमारा पोर्टफोलियो प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड होना जरूरी है, वो गोल बेस्ड होना जरूरी है। और तभी इस तरीके का प्रॉपर स्ट्रैटेजी जब हम हमारे पोर्टफोलियो में बनाएंगे, तभी जैसे श्री राम ने रावण के साथ युद्ध करके जीत हासिल की, वैसे ही हम भी हमारे इन्वेस्टमेंट से एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ खुद के लिए अच्छा खासा कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। इसी तरीके से हम हमारे पर्सनल फाइनेंस में जब भी ग्रीड और फियर इनके ऊपर काबू पा लेंगे और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ सिंप्लिसिटी और फिर डिसिप्लिन इनको फॉलो करते हुए एक पोर्टफोलियो बना देंगे, तो डेफिनेटली वेल्थ खुद होके हमारे पास आती है।
लेकिन अगर रावण की तरह ग्रीड के पीछे भागते रहे तो फिर हमारी वेल्थ भी हमसे दूर होती होती जाएगी। इसीलिए उम्मीद है आज के ये पॉइंट से हम खुद के लिए सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी, इन मूल्यों का अवलंब करते हुए एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना के खुद के लिए डेफिनेटली एक वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। आज के डिस्कशन से हमने देखा कि हमें श्री राम की तरह हमारी इन्वेस्टमेंट में भी डिसिप्लिन मेंटेन करना है, यहाँ पे सिंप्लिसिटी रखनी है और साथ ही में एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ अपना पोर्टफोलियो बनाना है। आप इनमें से कौन सा पॉइंट फॉलो करते हो वो कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए जरूर एक लर्निंग लेके आया होगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड एनालिसिस हो या मनी कंसेप्ट्स हो, इनको लेके अलग अलग इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।